हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारी 10th क्लास के मैथ्स की प्रश्नावली 3.2 चल रही है, जिसमें हम दो चर वाले रेखीय समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का 5th है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 = 2। यह पहला रेखिक समीकरण है। और दूसरा है x/3 + y/2 = 13/6। ये दूसरा रेखिक समीकरण है। ठीक है, इनको सॉल्व करना है, x और y के मान निकालने हैं। देखिए अभी तक क्या होता था कि हमको रैखिक समीकरण ऐसे भिन्न में नहीं मिलते थे, है ना, पर इस क्वेश्चन में भिन्न में मिले हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सरल बना लेते हैं, है ना, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अदरवाइज ये काम ऐसे भी हो जाएगा, बट हम इसको थोड़ा सरल बना लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, है ना। तो पहले समीकरण 1 को सरल बनाते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9। ठीक है, एलसीएम लिया क्योंकि 3 को 3 दूनी 6, 2 5 10, ये y = -2। इसको इस तरह से लिखते हैं 9x - 10y = 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारी पहली स्टेप क्या होती थी, बिल्कुल देखो इजी मिल गया ना, इसकी कंपैरिजन में ये इजी हो गया। अब हमारी पहली स्टेप क्या होती थी, हम ये जो दो चर है उसमें से किसी एक चर का मान अगले चर के पद में निकाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान y के टर्म में निकालेंगे, y के पद में निकालेंगे। तो ये 10 को यहाँ लेके तो +10y हो गया। x = क्या होगा, -12 + 10y /9। तो अब ये देखो हमको x का मान मिल गया ना y के पद में, या तो आप y का मान x के पद में निकालो, है ना। तो हमने क्या किया, x का मान y के पद में निकाला और इसको दे दिए समीकरण 3। अगली स्टेप हमारी क्या होती थी, ये जो x का मान हमने निकाला है, एक चर का मान हमने जो निकाला है उसको, ये जैसे हमने पहले समीकरण से निकाला है ना इससे, तो अब इसका मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। पर दूसरा समीकरण भी अभी हमारे पास भिन्न में है, तो हम इसको भी पहले सरल कर लेते हैं फिर रखेंगे, है ना। रखने में तो यहाँ पर भी रख के आप इजीली निकाल लोगे, बट ये जो भिन्न में होता है तो थोड़ा टफ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इजी करते हैं। तो समीकरण 2 से इस समीकरण 2 को भी हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो क्या होगा, 3 और 2 का क्या होगा 6, 3 दूनी 6, 2 x प्लस क्या हो जाएगा 3y = क्या होगा 13/6 हो जाएगा। इस 6 को इस 6 से कैंसिल करें तो हमारे पास समीकरण क्या होगा, 2x + 3y, y है = 13। इसको नाम देना हो तो दे दो, समीकरण 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान इस समीकरण में रख देंगे, क्योंकि ये समीकरण कहाँ से मिला, समीकरण 2 से। ठीक है, तो इसमें हम इसका मान x का मान रख देंगे। अब ये थोड़ी कैलकुलेशन कैसी होगी, इजी हो गई। तो रखते हैं 2 × x का मान रखो क्या है, -12 + 10y/9, ये होगी x का मान यहाँ से, और ये +3y = क्या था 13। ठीक है, x का मान रख दिया। आप लिख भी सकते हो समीकरण 3 से x का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो और एलसीएम ले लो। तो दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 20 y। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले तो क्या होगा 9 होगा, और ये 3 नाम 27 होगा, = 13 होगा। आप एक स्टेप में ऐसा करो, नहीं तो ये इसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरी स्टेप में एलसीएम लो। हमने डायरेक्ट वही किया, है ना। वैसे भी इसका तो एक ही होगा, 9 से 9 डिवाइड होगा तो 1, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वही संख्या आएगी, है ना।
इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो। ये देखो, ये y होगा ना, 3×27 और ये 27y, तो ये 20y और 27y कितना होगा, 47y। ठीक है, इस 13 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 13 में 117, 13 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 117 आएगा। और ये प्लस वाला है इधर जाके होगा, ये सॉरी ये माइनस वाला है इधर जाके 24 क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ये क्या होगा, y इक्वल टू, इनको ऐड करो तो क्या होगा, 1 2 ये 4 और ये 1 बाय ये 47 आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 7 21, 3 चौक 12 और 14, तो ये 3 से जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। ये क्या निकल गया, y का मान। ठीक है, अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, ये x का मान है y के टर्म में, तो इसी में रख दो, तो हमको पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास y का मान आ गया, आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, जहां रखना है इन चारों समीकरण आप जहां रखोगे वहां से ही मान निकल आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर x का मान निकाला है ना, तो हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो -12 प्लस 10y, तो y का मान रखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 बाय 9, तो 9 किया। अब ये क्या हो, -12 प्लस 30 बाय 9 है ना, तो ये होगा 8 है ना, बाय 9 है ये, और ये 18, ये 9 है ना, ये प्लस का माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आंसर क्या है 2, यानी x का मान क्या होगा 2। यही तो हमको निकालना था, x का मान और y का मान प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, तो कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इसमें क्या था, भिन्न में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में वैल्यू थी, इसलिए हमने क्या किया, ये जो गुणांक थे फ्रैक्शन में थे, इसलिए हमने थोड़ा इसको इजी कर लिया है ना, इजी करा, सॉल्व किया तो x का मान निकल गया। फिर इसको भी थोड़ा इजी कर लिया, y का मान निकल गया है ना, x का मान रखा उस समीकरण में, y का मान निकले। अब ये y का मान इसमें रख दे, क्योंकि यहाँ पर हमने x का मान निकाला था y की टर्म में, तो रखा तो y का x का मान आ गया 2। तो इस तरह से हमने सब प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लिए। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रतिस्थापन विधि आपको इजी लगी होगी है ना। वीडियो अच्छा लगे, समझ में अच्छा आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर कोई इशू हो मैथ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।